नेतन्याहू का वेंस पर पलटवार, भारत है हमारा असली यार। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसा करारा जवाब दिया है जिसकी गूंज वाशिंगटन से लेकर दिल्ली तक सुनाई दी। भारत का नाम लेकर इजराइल ने अमेरिका को साफ संदेश दिया है कि सिर्फ अमेरिका के भरोसे ही इजराइल नहीं है और दुनिया में इजराइल के पास भारत जैसा दोस्त भी है, जहां की 1.4 अरब की जनता इजराइल को जमकर समर्थन देती है। उस इजराइल ने कहा आप अकेले नहीं हो, हमारे साथ इंडिया भी है, और उनको ये नहीं पता कि इंडिया किसी के साथ नहीं होता, इंडिया अपने साथ ही होता। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि जो इंडिया है उसके 1.4 बिलियन पीपल भी हमारे साथ खड़े हैं, सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ। तो हम सोशल मीडिया पे तो देखते ही हैं ये कि ऐसा है, वो सही कह रहे हैं, लेकिन क्या ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है इजराइल की, तो क्या वाकई आप लोग इजराइल के शाना बिशाना खड़े हैं? जेडी वेंस ने घमंड में आकर दावा किया था कि दुनिया में अमेरिका के अलावा इजराइल का कोई माई बाप यानी कोई शक्तिशाली दोस्त नहीं बचा है, लेकिन नेतन्याहू ने वेंस के इस अहंकार को मलबे में मिलाते हुए भारत का वो ब्रह्मास्त्र चला दिया कि अमेरिकी प्रशासन सन्न रह गया। तो ये नेतन्याहू फॉक्स न्यूज पे कह दें और फॉक्स न्यूज ये गुलामी की जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स इजराइल राइट विंगर्स के, इसलिए वो बच गए। ये अगर मेरे चैनल पे आते तो मैं उनकी ऐसी की तैसी कर देता। सवाल ये है कि नेतन्याहू को इंडिया से ही क्यों सपोर्ट मिलती है? नेतन्याहू को इंडिया से ही सपोर्ट क्यों मिलती है? नेतन्याहू कहीं और से सपोर्ट क्यों नहीं मिलती? है ना ये सवाल। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय, आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, नेतन्याहू के एक बयान से पूरे इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त खलबली मची हुई है, खास तौर पे यूएस के। आपको पता ही होगा जेडी वेंस ने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि इजराइल के साथ आज कोई भी देश खड़ा नहीं है सिवाय अमेरिका के, और अमेरिका ही वो अकेला देश है जो इजराइल को सपोर्ट करता है, हर तरह की मदद देता है। और इसी बयान को लेकर फॉक्स न्यूज की एंकर ने एक इंटरव्यू में अभी नेतन्याहू से यही सवाल किया। इसके ऊपर नेतन्याहू ने जबरदस्त बयान दिया और कहा कि हाँ, अमेरिका हमें सपोर्ट करता है, डोनाल्ड ट्रंप को भी हम मानते हैं, जेडी वेंस की भी हम इज्जत करते हैं, मगर भाई ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है। हमारे साथ दुनिया का 140 करोड़ आबादी वाला एक छोटा सा मुल्क भी है जिसका नाम है भारत। और इस बयान के बाद पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर खलबली मची हुई है, और साथ साथ हमारा पड़ोसी जो है वो कैसे दूर रह सकता है। तो भाई आज पाकिस्तानी भी इस बात को लेकर काफ़ी बातें कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो नेतन्याहू ने बयान दिया है इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया पर क्या चल रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। सवाल ये है कि नेतन्याहू को इंडिया से ही क्यों सपोर्ट मिलती है? नेतन्याहू को इंडिया से ही सपोर्ट क्यों मिलती है? नेतन्याहू कहीं और से सपोर्ट क्यों नहीं मिलती? है ना ये सवाल। इस वक्त जब दुनिया में सारी दुनिया इजराइल को छोड़ गई, इंडिया ने क्यों सपोर्ट किया? इज अ क्वेश्चन। उसकी वजह है, सिंपल वजह है उसकी एक सिंपल सीधी वजह है। वजह यह है कि इंडिया ने इस नैरेटिव को लिंक किया। लिंक क्या किया? उन्होंने कहा भैया ये वो लोग हैं, ये वो मुल्क है, दे बिलीव इन ऑल दैट। वो समझते हैं कि हमें इनके साथ जो है वो काम करना चाहिए। ठीक है, वो ये समझते हैं कि हमें इनके साथ जरूर काम करना चाहिए। भजन आपके साथ कोई है ही नहीं है। मसला यह है, इंडियंस क्या चाहते हैं? इंडियंस कहते हैं क्योंकि ये वहां पे हमास को टारगेट करते हैं तो ये हमारे पार्टनर हैं। इंडिया ने ये एनोलॉजी बिल्ड की कि जो कश्मीर में जो इजराइल वहां पे हमास हिजबुल्लाह के साथ कर रहा है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। इजराइल और मेरी कंट्री इस चीज में कॉमन है कि हमारा कोई तो दुश्मन है जो हमारे एग्जिस्टेंस के ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं होता। अगर उसको मैं वर्ड्स में कन्वर्ट कर देता हूं, इजराइल का कहना है कि ईरान और सो कॉल्ड मुस्लिम ब्लॉक को इजराइल या ज्यूज का एग्जिस्टेंस मंजूर नहीं। सो इजराइल हमेशा कहता आया है कि हमारी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, और इस वजह से वहां पर टेररिज्म सबसे ज्यादा होता है, या उन्हें एक टेररिज्म से फाइट करना होता है। इंडिया इसमें अपनी कॉमनैलिटी इसलिए देखता है कि हमारा अपना आकलन है, गलत सही आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, कि पाकिस्तान
को हिंदू मंजूर नहीं है। और उसका मैं प्रूफ देता हूं कि आपके पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर साहब ने एक आजान दी थी, these two countries and these two religions cannot exist together। ये उनके वर्ड्स, एज आर्मी चीफ उनके वर्ड। इसराइल के ऊपर एक पैसा खर्च नहीं कर रहा इंडिया। तो ऐसी दोस्ती हमारी भी अगर हो गई अमेरिका इसराइल से, तो मैं बहुत खुश होऊंगा कि जितना पॉपुलर नेतन्याहू और इसराइल इंडिया में है ना, बिल्कुल वैसे ही पॉपुलर वो हमारे पास भी रहे। बहुत सारे फेसबुक पे आपको पोस्ट मिले, बहुत सारे फोन कॉल मिले, बट खुदा के लिए एक पैसा भी हमारा ना जाए आपको, जैसा इंडिया का नहीं जाता। आई विल बी वेरी हैप्पी विद दैट सिचुएशन। तो ये जो इंडिया में उछाली जा रही है बात के वो नाउ वी आर द रिप्लेसमेंट, इसराइल हमारा दोस्त है, अमेरिका का नहीं है, दैट इज आउटराइट स्टूपिड। ठीक है, ये कोई नहीं कर सकता इसराइल के लिए सिवाय अमेरिका के। जो सेकंड बिगेस्ट जो सपोर्टर है इनका जर्मनी है, और उसने सिर्फ $350 मिलियन दिए हैं। इट कम्स टू 1% जो अमेरिका देता है, उसका 1% जर्मनी देता है, बाकी सब उससे कम है। सो देयर इज नो रिप्लेसमेंट, नथिंग। तो ये नेतन्याहू फॉक्स न्यूज पे कह दें, और फॉक्स न्यूज ये गुलामी की जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स इसराइल राइट विंगर्स के, इसलिए वो बच गए। ये अगर मेरे चैनल पे आते तो मैं उनकी ऐसी की तैसी कर देता। वैसे ही इंडियंस की और इजरायलियों की आपस में एक होती है, एक रिलेशनशिप है, और जो भी होगा इंडिया ने सपोर्ट करना ही करना है उनको। इंडिया ने उनको सपोर्ट करना ही करना है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी का मॉडल ही ये है। मॉडल ये है कि इधर टाइट करना है। नरेंद्र मोदी का मॉडल है टाइट करना है, पाकिस्तानियों को जैसे टाइट करते हैं ना वो, ठीक है, दिस इज द मॉडल विच वो अडॉप्ट करते हैं। तो मुसलमान मॉडल है बेसिकली, और इससे एक लार्जर वो पिक्चर पेश होती है। अच्छा, कई लोगों में समझते होंगे हम कोई जानबूझ के ये बात कर रहे हैं, भाई ये नहीं है। आपका जब बिजनेस, आपका जब इलेक्शन, आपकी जब पावर में इस थ्योरी से आते हो, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इसी थ्योरी से पावर में आते हैं, नेतन्याहू साहब भी इसी थ्योरी से पावर में आते हैं, तो दे हैव दिस व्यू वेरी क्लियरली, हमें सपोर्ट करना है। और फिर वो क्या कहेंगे, अच्छा जी ये दहशतगर्द हैं। सो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो हेट इंडिया सेंटिमेंट है, वो हेट इंडिया सेंटिमेंट नहीं है, हेट हिंदू रिलीजन सेंटिमेंट। दैट इज वेयर वी फाइंड द कॉमनैलिटी, कि अगर इजराइल लड़ सकता है 5 कंट्रीज से, 12 कंट्रीज से, 57 OIC कंट्रीज के साथ, और फिर भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो हम उससे थोड़ी इंस्पिरेशन ये जरूर लेते हैं कि वी कैन ऑल्सो ओवरकम दिस टेररिज्म, और टेररिज्म से बढ़कर जो हेट हिंदू रिलीजन वाली बात है, हम उसको ओवरकम कर सकते। तो ये वो वाली बात हो जाएगी कि हम दोनों शायद दुख के साथी जरूर हैं, सुख के साथी नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि इजराइल इकोनॉमी इज ऑन अ डिफरेंट वन, इजराइल डिफेंसेस आर ऑन अ डिफरेंट वन। और सबसे बड़ी बात जो एज अ फौजी मैं कह पाऊंगा, मुझे इजराइल इसलिए भी पसंद है कि इजराइल इज अ फौज, एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक एवरीबडी इज अ फौजी, वो अपने देश का सिपाही है। मुसलमानों की इंसल्ट करना, मुसलमानों की नफरत जाहिर करने का मौका छूटना नहीं जाते। दिस इज नॉट व्हाट दे वांट टू डू, सो दे आर गिविंग द सेम थिंग। अरे इसराइल मार रहा है तो बहुत खुश हो रहे हैं कि बच्चों को मार रहा है, 20,000 बच्चे मर गए, वाह वाह, 20,000 मुसलमान बच्चे मर गए, इतनी जबरदस्त, मुबारकबाद ये हो, हम तो इसलिए फेवरेट हैं, इसलिए हम खड़े रह के फुल्ली सपोर्ट करते हैं इसराइल को। तो इसराइल तो अमेरिका में धीरे धीरे पराया बनते जा रहा है। देखिए आप कितने, मतलब न्यूयॉर्क जो सेकंड शहर है, वहां पे न्यूयॉर्क की जो सबसे ज्यादा जूइश नेबरहुड है, उसमें ब्रैड लैंडर ममदानी के दोस्त जीत कर आए हैं जो एपैक के खिलाफ। तो सिलसिला बदल रहा है अमेरिका में। तो अब इंडिया इज ऑलवेज ऑन द रॉन्ग फुट रहे हैं इसराइल के साथ, उनको उनकी मुबारकबाद।